तगन गिन गिन रे जग 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 जगन जगन गिन गिन रे गुरु जग जग गुरु जग जगी गुरु तक तक गुरु तक तगी गुरु जग जग गुरु जग जगी गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे आया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, गौरवान्वित हैं हम सभी भारतवासी, जहां हम विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का आनंद लेते हैं, लाभ लेते हैं। इन दिनों चल रही है वर्षा ऋतु। जी हाँ, सावन माह की फुहारें बरस रही हैं, रिम झिम। जी हाँ, ये खासियत तो है ही। और इसके साथ ही भगवान शिव को समर्पित होता है ये माह। क्यों होता है भगवान शिव को समर्पित ये माह? क्यों होते हैं सोमवार विशेष? क्यों मनाते हैं तीज नागपंचमी? क्यों मनाई जाती है? और इसी तरह की कुछ विशेष बातें जो सावन से जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं संक्षिप्त रूप से इस कार्यक्रम में। सावन, जिसकी विशेष अदा है काली घटा, बिजली, उमड़ते घुमड़ते बादल, कभी हल्की फुल्की फुहार का मौसम तो कभी तेज बारिश की झंकार। सावन माह विशेष माह है जिसमें समाये हैं भगवान शिव, तो साथ में है गौरा भी। मित्रों, भारत में मनाया जाने वाला हर पर्व श्रद्धा, भक्ति, प्रकृति व साथ ही रिश्तों से जुड़ा पर्व है। सावन विशेष है क्योंकि ये देता है हमें जीवन, जल के रूप में पोषण देता है। समस्त जीव जंतु को, हरियाली को, मिट्टी को, सभी को लाभ देता है। अतः सावन विशेष ऋतु है, कहें कि पोषक ऋतु है। सावन का पर्याय है भगवान शिव। पौराणिक कथानुसार इसी माह में हुआ था समुद्र मंथन। मंथन से अमृत भी निकला, लेकिन अमृतपान तो हर कोई करने को तैयार, लेकिन समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष कौन ग्रहण करेगा? और यदि ना ग्रहण हुआ किसी द्वारा तो ये सृष्टि का नाश कर देगा। उस समय उस विष से समस्त संसार की रक्षा करने हेतु भगवान शिव ने उस विष को पिया। इसीलिए सावन माह भगवान शिव को समर्पित विशेष माह है। विषपान करने के कारण शिव का कंठ नीला पड़ गया और ये कहलाए नीलकंठ। विष का प्रभाव कम करने हेतु उस समय समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, जिससे उन्हें विष का प्रभाव कम लगा। इससे वे प्रसन्न हुए। तभी से हर वर्ष सावन माह में विशेष तौर पे भगवान शिव को जल अर्पित करने या जलाभिषेक करने की परंपरा बनी। सावन के प्रधान देवता बनते हैं देवाधिदेव महादेव, भोले भगवान शिव।
शिव जी के पसंदीदा बिल्व, भांग, धतूरा, आक इत्यादि पदार्थ हैं। अतः इन दिनों विशेष रूप से ये पदार्थ शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को हर जन्म में पाने का व्रत धारण किया था महागौरा ने। माता पार्वती ने सावन काल में अति कठोर तपस्या की थी। अतः ये माह स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुंवारी स्त्रियों में सावन के सोमवार, व्रत, पूजा इत्यादि का विधान है, तो सुहागिनों हेतु दाम्पत्य सुख बढ़ाने की कामना लिए पूजा अर्चना का विधान है। और शिव जी का दिन सोमवार भी अति विशेष होता है। हरतालिका तीज, हरियाली तीज जो आती है शुक्ल पक्ष में सावन माह में, होती है विशेष, क्योंकि इसी दिन महागौरा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह हेतु हाँ की थी। इसीलिए स्त्रियों के लिए विशेष होती है ये तीज। मित्रों, सावन माह विशेष श्रद्धा, भक्ति, अर्चना है, तो वहीं तीज पर बायना इत्यादि देने की परंपरा रूप में बड़ों का आदर सत्कार है। तो मेले, ठेले, उत्सव, झूला रूप में मनोरंजन भी शामिल है। और स्त्रियों हेतु श्रृंगार रस विशेष तीज तो है ही। इन दिनों विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए थे, इसलिए ये समय भक्तों, साधु, संतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है। कहते हैं यही वो समय था जब शिव जी सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों की फसलों को बचाते हैं। सांप किसी को अकारण नहीं काटता, उसे छेड़ने, परेशान करने पर ही वो काटता है। पुराणों के अनुसार शेषनाग विष्णु के सेवक हैं, तो वासुकी नाग शिव के सेवक बने थे समुद्र मंथन के समय। शिव ने वासुकी नाग को धारण किया अपने गले में और विष्णु जी ने शेष नाग शयन किया। अतः इस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। सांपों, नागों को पूजने का विधान है इस दिन। शिव में बसा है संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि। अर्धनारीश्वर रूप है इनका, तो वही समान दृष्टि रखने वाले हैं शिव। सबको साथ लेकर चलने वाले हैं शिव। देव, असुर, नाग सभी जीव जंतु इनके साथ हैं। शव भी यही तो शैव भी यही। जटाओं में बंधी है गंगा, तो धारण किया हुआ है चंद्रमा को भी। सर्प है गल धारण, भस्म का श्रृंगार है, तो डमरू है हाथ, पर्वत है बसेरा। शांत भी यही तो रौद्र भी यही। साथियों, सावन माह संदेश है, प्रेरणा है कि हम समान रूप से सभी का आदर करें, बड़े बुजुर्गों को विशेष सम्मान दें, स्त्रियों व बच्चों को संपूर्ण स्नेह दें। त्याग, धैर्य, आत्मविश्वास, विश्वास, आपसी समझदारी को बढ़ाएं। हरियाली का हरियाला संदेश है ये हरियाला सावन। सावन माह की खुशियों, नजारों और इससे होने वाले लाभों से लाभान्वित हों, आनंदित हों, हरियाली उगाएं, इसे बढ़ाएं और ठीक इसी तरह अपने हर रिश्ते को भी अपनी स्नेही वर्षा से मजबूत करते जाएं। यही है सावन का संदेश, यही है प्रेरणा, यही है भक्ति, यही है विश्वास।
मित्रों, ये भी बात है कि मेले ठेलों का जो माहौल है वो आजकल कम हो चला है। झूले भी कम नजर आते हैं और कोयल की कूहू कूहू और वो पीहू पीहू वो भी जरा कम ही सुनाई देती है, खास तौर से शहरों में। लेकिन भाई, रिमझिम फुहारें तो बरस ही रही हैं, उसका आनंद लीजिए। और हाँ, वर्षा जल संचयन, हरियाली उगाना, जल बिजली ऊर्जा की बचत, पर्यावरण का ख्याल रखना, ये तो सब बातें आप कर ही रहे होंगे बिल्कुल। और सावन माह विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माह है, जिसमें बहुत सारी प्रेरणा है, बहुत सारे संदेश हैं। और सबसे बड़ा संदेश है जुड़ाव का, प्रकृति से जुड़ाव, रिश्तों में जुड़ाव। जी हाँ, प्रेम की जगमग जोत जगाते रहें। और अंत में यही कहूँगी, महकी रहे जिंदगी तुम्हारी, खिला रही गुलाब सा मन, कभी न आए दुखों की रजनी, बरसता रहे हर्ष का सावन, हर्ष का सावन। एक बार फिर से सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनुमति दीजिए। नमस्कार। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी, देखो प्रीत लिए। मीत मेरे सुनो जरा, हवा कहे क्या, सुनो तो जरा, झिंगर बोले चिकनी की, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए।